अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक मेहताब है और आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। और आज तारीख जो है वो 7 अप्रैल है और इंशाल्लाह हम जो है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की अगर हम बल्कि कल की अगर हम बात करें तो कल मैंने आपसे कहा था कि एक इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाला है फेड के रिलेटेड, जो कि हमें मार्केट में रिएक्शन सम सॉर्ट ऑफ दिखा सकता है। लेकिन हमें मार्केट में की अगर हम बात करें तो मार्केट में तो हमें बहुत हाई फाई रिएक्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन उस मीटिंग में जैसे कि मैंने बताया भी था आपको कि उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि फ्यूचर में फेडरल रिज़र्व जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, या फिर उसके रिलेटेड वोटिंग वगैरह होती है। तो कल के जो मीटिंग के मिनट्स हैं उसमें उन्होंने बताया है कि वो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि प्रोबेबली ऐसा होगा कि वो अपनी बैलेंस शीट में मैसिव रिडक्शन करने वाले हैं। जिस स्पीड से उन्होंने उस शीट को इंक्रीज किया था, तकरीबन 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 उसी स्पीड से वो उसमें रिडक्शन भी कर रहे हैं। तो ये एक डॉलर के लिए, या फिर अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन के लिए ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन इसका इम्पैक्ट एक दो दिन में नहीं आएगा, इसका इम्पैक्ट ओवर द लॉन्ग रन आएगा, यानी कि थोड़ा टाइम लगेगा इम्पैक्ट आते आते। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो 50 बेसिस पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट रेट राइज करने में भी इंटरेस्टेड है इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। तो ये दो पॉजिटिव साइंस थे जो कि उनकी जानिब से हमें मिले हैं। और प्रोबेबली उनकी जो कमिंग मीटिंग होगी, बेसिकली वो क्या करते हैं कि सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं कि इस तरह के हिंट्स जो है वो मार्केट को पहले से ही दे देते हैं, ताकि जब ये इवेंट्स एग्जैक्टली हों तो मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। और करंटली मार्केट क्योंकि ये हिंट्स पहली बार नहीं दिए गए, इससे पहले भी दिए जा चुके हैं, तो मार्केट ऑलमोस्ट अब अराउंड 80% ऑलरेडी प्राइस इन है। तो अभी जो है फर्दर उन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं जो कि प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में वो अपना इंटरेस्ट रेट राइज करेंगे। तो हमें इतना शदीद रद्द अमल जो है मार्केट में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो जब एकदम से अगर वो बताएंगे ना मार्केट को कि हम अपना इंटरेस्ट रेट राइज कर रहे हैं, तो मार्केट में बहुत पैनिक आएगा। तो उसमें हमें फिर मार्केट जो है वो बेसिकली अनस्टेबल हो जाती हैं। और फेडरल रिजर्व या फिर दुनिया का कोई भी बैंक, सेंट्रल बैंक की बात कर रहा हूँ, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मार्केट्स अनस्टेबल हों। तो उसके लिए उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, तो इसलिए वो पहले से ही मार्केट में हिंट्स प्रोवाइड कर देते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होंगी। तो आई होप आपको थोड़ा सी इसमें अंडरस्टैंडिंग होगी फ्यूचर के लिए, ताकि आप स्मार्ट डिसीजंस ले सकें। हम आज क्विकली चलते हैं ज़रा अपने एनालिसिस की जानिब कि आज जो है वो हमें क्या मार्केट में प्रोबेबली देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली नेक्स्ट कैंडल कैसी प्रिंट होगी, नो वन नोज। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस 100% सही हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये माइंड में रखिएगा आप। सबसे पहले हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में हमें, जैसे कि कल भी हम बात कर रहे थे कि मार्केट एक टाइट रेंज में है। हमने एक ओवरऑल रेंज मार्क की हाई और लो, और उसके अंदर हमने एक लेवल, माइनर लेवल मार्क कर रखा था। उस लेवल के अंदर जो है मार्केट टाइट रेंज कर रही है। हमने कल के दिन भी गोल्ड को इग्नोर कर दिया था, आल दो अभी आप ये याद रखिएगा कि गोल्ड को हमने इग्नोर नहीं करना, गोल्ड को हमने फोकस में रखना है। अगर मैं कह रहा हूँ कि आप अभी फ़िलहाल इसे हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड में ट्रेड नहीं आने वाली। गोल्ड में जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओवरऑल एक रेंज में मौजूद है गोल्ड। तो जब ये रेंज का ब्रेकआउट होगा तो हमें एक अच्छी खासी मूव मिलेगी। बल्कि अगर मैं आपसे दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि ये जितनी बड़ी रेंज होगी उतनी अच्छी और उतनी लंबी मूव आएगी, तो ये गलत नहीं होगा। तो हम वेट कर रहे हैं फ़िलहाल गोल्ड में कि हमें कोई अच्छा ब्रेकआउट मिल जाए और हम तब इसको ट्रेड करें। अदरवाइज़ यहाँ पे टोटल खिचड़ी बनी हुई है
और यहाँ पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारे लॉसेस होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं गोल्ड में कि फर्दर जो है वो हमें कुछ साइंस मिले ब्रेकआउट वगैरह के, तो फिर हम इंशाल्लाह गोल्ड को ट्रेड करेंगे। आ जाते हैं हम यूरो में। यूरो में अगर हम डेली की बात करें, डेली का चार्ट है, तो कल पर बल्कि परसों जो है वो हमें एक हमारा डेली का लेवल जो है वो उसे ब्रेकआउट किया गया था ऑन द डाउन साइड। और उसके बाद जो कल की कैंडल है, लास्ट डे की बात करें, तो ये तकरीबन इसमें इस कैंडल को नीचे से भी रिजेक्शन मिली है और ऊपर से भी रिजेक्शन मिली है। और अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी भी जो है वो इतनी मतलब उसमें एग्रेशन नहीं नज़र आ रहा हमें। तो मतलब ये कैंडल जो है वो हमें कुछ वीकनेस शो कर रही है। ये जो ट्रेंड चला है ना, इस ट्रेंड में वो जान नहीं रही, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। अगर हमें आज की कैंडल मिसाल के तौर पे कुछ सिमिलर या फिर इसके अंदर रेंज करती हुई मिलती है, तो हमें फर्दर कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट जो है वो अ, अब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है सेल साइड के लिए। और ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है कि मार्केट, ये जो हमारा नीचे लेवल मौजूद है, इस लेवल को में भी मार्केट होल्ड रखेगी फॉर सम टाइम। तो हमें नहीं पता कि ये कब होगा, कैसे होगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें जो सेलिंग नज़र आ रही थी, उस सेलिंग का जो प्रेशर था वो अब ड्राई होता हुआ नज़र आ रहा है डेली के टाइम फ्रेम में। अच्छा, हम आ जाते हैं H4 में। H4 में कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट हमें यहाँ पे रेंज करेगी, बल्कि हम H1 में इसे देखते हैं क्योंकि H1 में ज़्यादा क्लैरिटी से हमें समझ आएगी यहाँ पे। अच्छा, हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रीवियस पैटर्न से कि प्रीवियस पैटर्न क्या है मार्केट का। मार्केट रेंज कर रही है, ब्रेकआउट दे रही है, मार्केट रेंज कर रही है और ब्रेकआउट दे रही है। तो हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर मार्केट यहाँ पे रेंज करती है और हमें ब्रेकआउट देती है तो हम इसे सेल साइड पे ट्रेड करेंगे। लेकिन जैसे कि हमने वो डेली की कैंडल में भी देखा कि डेली की कैंडल में भी हमें वो वीकनेस नज़र आ रही है, और वही सेम चीज़ जो है वो हमें H1 में भी नज़र आ रही है कि मार्केट में कुछ बुलिश मोमेंटम आया था, जो कि हमारी रेंज वाली जो हमारी माइंड सेट था वो अभी हुआ ही नहीं था। और तो ये आप ऑब्वियसली ट्रेड इससे नहीं कर सकते थे, इवन कि अभी भी नहीं कर सकते। तो अभी तक हमें मार्केट में कुछ थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम नज़र आया है, और उसके बाद मार्केट रिजेक्ट हुई है, और उसमें हमें यहाँ पे बेरिश मोमेंटम जो है वो इतना एग्रेसिव नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक कंफर्मेशन हो सकती है कि प्रोबेबली मार्केट अगर अपना डाउन ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू करती है, इस ये जो हमारा लेवल है जहाँ तक हम टारगेट कर रहे हैं प्राइसेस को, अगर मार्केट यहाँ पे हमारा मोमेंटम क्रिएट करती है, इसी तरह से वीक मोमेंटम के साथ मार्केट नीचे जाती है, तो प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी कि मार्केट जो है वो हमें रिवर्सल दिखा सकती है ऑन द अपसाइड। तो हो सकता है कि हमें एक यूरो यूएसडी में, और अगर हम यहाँ पे, मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर रहा था आज से कुछ दिन पहले, कि मार्केट एक ट्रेंड में हमेशा नहीं रह सकती, तो मार्केट को सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक करना पड़ता है। तो अभी तक वो हुआ नहीं है। तो अगर ये मार्केट फर्दर बेरिश कंटिन्यू होती है, तो जैसे मैंने आपको इंडिकेशंस दिए कि अगर ऐसे होती है तो फिर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी कि इवन अगर मार्केट ट्रेंड शिफ्ट नहीं भी कर रही तो एटलीस्ट पुल बैक तो करेगी। तो ये हमारा आज का जो ट्रेड का सिनेरियो जो है वो यूरो में सेम रहेगा। यूरो में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर मार्केट में फर्दर कंसोलिडेशन होती है, ब्रेकआउट होता है, और सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट आपको मिल जाएगी, मतलब ऐसा नहीं होगा मार्केट एकदम से ही नीचे गिर जाएगी, तो आपको यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट मिलने के बाद आप यहाँ से सेल करेंगे,
और ये आपका टेक प्रॉफिट है और अराउंड दिस एरिया जो है वो आपका एसएल रहेगा। तो ये हमारा आज की जो है यूरो यूएसडी में प्रोबेबली ट्रेड है। अगर इस ट्रेड को आप इग्नोर कब करेंगे? अगर ऐसा होता है कि मार्केट अपने इन हाइज को ब्रेक कर देती है ऑन दी अपसाइड, तो फिर आप इग्नोर करेंगे कि यार आज हो सकता है कि हमें ट्रेड ना मिले। तो कल कल के दिन में हम फिर देखेंगे कि कल क्या हो सकता है। हम आ जाते हैं पाउंड में। तो पाउंड में भी कुछ हमें सिमिलर चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, तो हमें वो बेरिश मोमेंटम जो है वो डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आज की कैंडल इस कैंडल के बिल्कुल इस तरह से क्लोज होती है, तो ये इंट्राडे की आपको यहाँ पे हमें कंफर्म करेगा कि यार वो मोमेंटम जो है वो ड्राई हो चुका है। और इंट्राडे में वो हम H1 में देखेंगे तो मार्केट रेंज कर रही होगी, जैसे कि अभी कर रही है। तो हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट हमारे इस लेवल को अगर टेस्ट करती है तो हम पाउंड को सेल देखेंगे। लेकिन जैसे कि हम अपने हर सेटअप में ये बताते हैं आपको कि अगर मिसाल के तौर पे मार्केट ने ये लेवल क्रिएट किया है और अगर मार्केट इस तरह से बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ आपको इस लेवल को अप्रोच करती हुई नज़र आती है, तो आप इस ट्रेड को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे टेक्निकली एक बहुत बड़ी एग्रेसिव कैंडल के साथ मार्केट ने अप्रोच किया, तो नो ट्रेड। हमारी इस तरह की ट्रेड जो है वो नहीं है। आज के दिन में अगर मार्केट इस लेवल को अगेन टेस्ट करती है, आई रिपीट, आज के दिन में अगर मार्केट इस लेवल को अगेन टेस्ट करती है और छोटी छोटी कैंडल्स के साथ मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है, ठीक है, और उसके बाद हमें डाउन साइड का मोमेंटम नज़र आएगा, तो हम जो है वो इसे सेल करेंगे। और ये जो हमारा एसएल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.31360, और जो एक एग्जीक्यूशन एरिया है वो 1.31000, और जो हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा वो मार्केट के लॉस होंगे जो कि 1.30100, इसके अराउंड हमारा टेक प्रॉफिट होगा। तो हमारे जो आज का जो सेटअप है पाउंड में, वो हमारा कुछ इस तरह से होगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कोई क्रॉस पेयर देख लेते हैं। आई थिंक मैंने जीबीपी एनजीडी में एक सेटअप देखा था एग्जैक्टली। पहले हम थोड़ा सा डेली में देख लेते हैं। डेली में अगर हम देखें तो मार्केट में ओवरऑल जो है वो हमें एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी प्रीवियस कुछ कैंडल्स को देखें तो मार्केट हाई लॉज इस तरह से कुछ मोमेंटम क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है। तो यानी कि स्टिल बेरिश मोमेंटम मार्केट में मौजूद है। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अब जो है वो मोमेंटम ड्राई होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो इस तरह की ट्रेड है, और मार्केट ऑलरेडी डेली के टाइम फ्रेम में बहुत सारी मूव हो चुकी है। तो पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो इस तरह के सिनेरियोज में ट्रेड करना मुझे थोड़ा सा अनसिक्योर लगता है कि अगर इस तरह के सिनेरियो में ट्रेड मिलेगी तो ये हो सकता है कि मेरे अगेंस्ट मूव हो जाए। तो लेकिन चूंकि अभी ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ प्रॉपर, तो फिलहाल जो है हम इसे फर्दर सेल साइड पे देख सकते हैं कि प्रॉपर हमें रिवर्सल अभी तक नहीं मिला। अ, अच्छा, आज के दिन में हमें क्या चाहिए मार्केट से? जीबीपी एनजीडी से। जीबीपी एनजीडी में हम थोड़ा सा इसे जूम आउट करते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट की, मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस क्रिएट की, उसी लेवल की स्टॉप लॉस हंटिंग की गई थी। मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट जिस स्पीड से ऊपर गई उसी स्पीड से वापस आ गई। तो हम इस तरह की सिचुएशंस को स्टॉप लॉस हंटिंग कंसिडर करते हैं या करेंगे, ठीक है। तो मार्केट ने उसी लेवल की स्टॉप लॉस हंटिंग की, रिजेक्ट हो गई। चेक करें कि मोमेंटम हमें कितना अग्रेसिव सेलिंग साइड नज़र आया। उसके बाद मार्केट ने सेम लेवल को रीटेस्ट किया और अपना फर्दर ट्रेंड कंटिन्यूएशन की। अगेन
मार्केट इसी लेवल को अप्रोच कर रही है, लेकिन ये जो कैंडल जिस तरह से मार्केट अप्रोच कर रही है ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमें छोटी छोटी कैंडल्स के साथ मार्केट इस लेवल को अप्रोच करे। अगर मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ इसे अप्रोच करेगी तो हमारा सेटअप जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। मतलब कि ये जो हम सेटअप डिस्कस कर रहे हैं ये गलत हो जाएगा। अगर मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स के साथ, अभी चूंकि ये क्लोज नहीं हुई तो हम देखेंगे फर्दर, और 4 घंटे की कैंडल है, तो अगर मार्केट जो है वो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स के साथ फर्दर इस लेवल को होल्ड रखती है तो उसके बाद जो है वो हम काइंड ऑफ थोड़ा सा देखेंगे कि मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो, तो उसके बाद जो है वो हम सेल ट्रेड लेंगे। और ये हमारा इस प्रीवियस एसएल हंटिंग के ऊपर हमारा एसएल रहेगा, जो कि अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 1.91148 रहेगा। और जो हमारा एग्जीक्यूशन प्राइस होगी उसके जो एक एरिया है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें 1.89942 ये एक एरिया रहेगा जहां से हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं अगर हमें फर्दर वैलिडेशंस मिलती हैं तो। और जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा फॉर द डे, एक्चुअली ये 2 से 3 दिन ट्रेड होल्ड करनी पड़ेगी। और अगर आप इसका टेक प्रॉफिट देखें तो 1.876330, सॉरी 6630, तो ये हमारा टेक प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा अगर सेटअप वैलिडेट होता है तो इसे आप ट्रेड कर सकते हैं आज के दिन में। तो होपफुली इंशाल्लाह अगर ये वैलिडेट हो गया तो आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अरे कल हमने एयूडी में भी ट्रेड करनी थी, उसे भी देखते हैं क्या बना उसका। उसका आई थिंक एसएल हो गया है। मार्केट फर्दर मूव होगी डाउन साइड पे, हम देखते हैं उसमें। यहाँ पे अगर आप देखें तो, बल्कि हम डेली से आते हैं। डेली से अगर आप हम देखें इस सेटअप को तो डेली में अगर ओवरऑल मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। मार्केट ने ये एक सपोर्ट एरिया था जिसे मार्केट को सपोर्ट मिली है, और पिछले तकरीबन 3 से 4 दिन से मार्केट बुलिश है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ओवरऑल देखें तो मार्केट इसी तरह से स्विंग क्रिएट करती हुई नीचे जा रही है ओवरऑल। हम H4 में आते हैं तो H4 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। H4 में चूंकि ये एक लेवल मौजूद है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट की गई, सपोर्ट क्रिएट की गई, सपोर्ट क्रिएट की गई, उस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया गया। मार्केट कल इस जो सपोर्ट थी पहले, जिसे ब्रेकआउट मिल गया, अब वो रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो मार्केट ने कल इस लेवल को अप्रोच किया, रिजेक्ट हो गई। और आज के दिन में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज के दिन में एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर मार्केट इस लेवल को, एक्चुअली ये कल के दिन में भी अप्लाई हो सकता है क्योंकि हम H4 के चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर मार्केट हमें H4 में एक छोटी सी रेंज क्रिएट करती है, उसके बाद उस रेंज को ब्रेकआउट मिलता है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, H4 की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर H4 की कुछ बार्स यहाँ पे रेंज क्रिएट कर देती हैं, ठीक है, रेंज क्रिएट कर देती हैं, इसका हम ब्रेकआउट देखेंगे ऑन द डाउन साइड। और अगर हमें रीटेस्ट मिल जाता है तो हमें यहाँ से लेट्स से कि ये रेंज क्रिएट होती है और इसका हम ब्रेकआउट देखेंगे, पुल बैक करवाएंगे, और अराउंड दिस एरिया जो है वो हम सेल करेंगे। और एसएल जो है वो हमारा इस रेंज के ऊपर जाएगा अब, या फिर इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है। अगर आप इस तरह से इसको फॉलो नहीं करते और आप चाहते हैं कि यार मैं इधर से ही एग्जीक्यूशन कर दूं, तो आप इस रेंज को आप एटलीस्ट इतना वेट करें कि मार्केट इन हाइज को होल्ड करे और इस लेवल से इस लेवल को भी होल्ड करे। आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, ये आपका असर रहेगा और ये आपका टेक प्रॉफिट होगा। तो ये दोनों तरीके बता दिए हैं जिससे आप अपना एसएल छोटा भी कर सकते हो, और लेकिन जब आप एसएल छोटा करोगे तो वो उतना ही रिस्की भी हो जाएगा। सो कीप दैट इन माइंड। अच्छा, हम ऑर्ड की ट्रेड देखते हैं। कल हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस थी हमारी कुछ,
तो कल हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, डेली के चार्ट से आते हैं कि मार्केट हमारा ये लेवल अप्रोच करे और इस लेवल से रिजेक्ट हो जाए, लेकिन मार्केट ने इस लेवल को अप्रोच किया, ब्रेक किया और इस लेवल पे क्लोजिंग दे दी। अगर हम H4 में आए तो बल्कि डेली में ही एक यहाँ पे आपको ये चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आ रही है कि मार्केट ने पुल बैक किया, सेम लेवल को रीटेस्ट किया और फर्दर डाउन साइड कंटिन्यूएशन हो रही है। H4 में अगर हम आते हैं तो H4 में हमारी यहाँ पे क्लियरली ट्रेड इनवैलिड हो चुकी थी कि मार्केट ने जिस एग्रेशन के साथ इस लेवल को अप्रोच किया, हमें वो एग्रेशन जो है वो इनवैलिड बता रहा है कि ये ट्रेड जो है वो इनवैलिड हो चुकी है। तो उस सेंस में हमारी ये ट्रेड जो है वो क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि मार्केट जो है वो इस लेवल को अप्रोच करे छोटी छोटी कैंडल्स के साथ और रिजेक्शन ले और हमारा ये टेक प्रॉफिट रहेगा, ये असर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी बल्कि एक ट्रेड हमारी और भी थी ओ यूरो CHF में। सेम इसको भी हम देखेंगे। अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड डिस्कस करें, कुछ व्यूवर्स ऐसे होंगे जो हमें बिल्कुल न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हमने एक लेवल डिस्कस किया था, उस लेवल को ब्रेकआउट मिला डेली के टाइम फ्रेम में और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करे और हम सेल करेंगे। लेकिन मार्केट ने इस लेवल को जो हम H4 में देख रहे हैं ना, बहुत एग्रेशन के साथ मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया है। तो इस तरह के सिनेरियोज में हम इसे सेल नहीं कर सकते थे, ये हमारी ट्रेड इनवैलिड हो जाती है। लेकिन आज के दिन में मार्केट अगर इस लेवल को अगेन अप्रोच करती है, अगेन अप्रोच करती है और बल्कि ये अच्छा होगा कि अगर आप इस तरह से इसको ट्रेड करें, इससे आपको एडवांटेज ये होगा कि अगर मार्केट H4 के अंदर यहाँ पे छोटी सी रेंज क्रिएट करे, इसको ब्रेकआउट दे और हम इसके रीटेस्ट पे सेल करेंगे और SL हमारा इस रेंज के ऊपर जाएगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे छोटी सी रेंज क्रिएट करे, ब्रेकआउट दे, हम यहाँ से सेल करेंगे और ये SL हमारा इस रेंज के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका SL जो जहाँ पे इतना बड़ा SL जाना था, वहाँ पे आपका SL भी छोटा हो जाएगा और अगर आप इस टेक प्रॉफिट को हिट करेंगे तो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी मैसिवली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक थी अगर आप इसे, लेकिन ये उतना ही रिस्की भी है बाय द वे। जितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है उतना ही ज़्यादा रिस्की भी है इस तरह से ट्रेड करना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं। मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता सकता हूँ। अच्छा, बहरहाल मार्केट अगर इस लेवल को अप्रोच करती है, इस लेवल को होल्ड करती है, तो आप इस जोन से सेल कर सकते हैं। आपका SL जो है वो यहाँ जाएगा। अगर ये जोन ब्रेकआउट हो जाता है तो आप पार्शियल लॉस बुक कर सकते हैं या फिर अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल जो है इसकी स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होगी तो प्रोबेबली मार्केट इस SL को लाजमी अप्रोच करेगी। तो कीप दैट इन माइंड। अच्छा, यूरो CHF में हमारी ये प्रीवियस ट्रेड थी बाय द वे, परसों, कल के परसों की। तो हमने इसे फर्दर जो है वो एवेलुएट किया है कि ये हमारी ट्रेड कितनी वैलिड है। अच्छा, अभी भी तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरे जहन में कोई रह जाता है तो मैं ये कर दिया करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग या फिर आप 2 दिन से ज़्यादा अगर कोई ट्रेड होती है ना, 2 दिन, तो 2 दिन से ज़्यादा जो है वो अगर पुराना सिग्नल है तो उसे फॉलो ना करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मार्केट कंडीशंस जो है वो चेंज हो जाती हैं, तो ये फिर आपकी फेवर में नहीं जाएगी चीज़। तो बहरहाल आज की एक हमारी जो एक एनालिसिस की वीडियो है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएगी। और मैं अगेन ये बात आपको रिपीट करके कहना चाहूँगा कि कोई भी मेथड आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाता। आपको जो चीज़ प्रॉफिटेबल बनाती है वो है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि आप अपने पैसे को किस तरह से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ है
और मैं आप सभी ट्रेडर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पे प्रॉपर काम करें और जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करें वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ हो। और होपफुली इंशाल्लाह आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। तब तक खुदा हाफिज।